चलो हम पढ़ रहे थे सांगा, और सांगा हमारा हो गया था। ठीक है, सांगा के बारे में नॉर्मल नॉर्मल जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, सांगा का जन्म 1509 में हुआ। ठीक है, और राज्याभिषेक 9 में हुआ। ठीक है, 1482 में उसका जन्म हुआ सांगा का। ठीक है, सांगा को क्या बोलते हैं? सैनिकों का भग्नावशेष है। सिंधुपति की उसकी उपाधि थी। सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। सांगा ने 4-5 युद्ध लड़े थे, मेन तो 4 थे। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो खतौली का, एक बडी का, एक गागरोन, एक बयाना, एक खानवा। ठीक है, और जो खातर युद्ध लड़ा वो इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ा 1517 में। फिर 18 लड़ा 18 में बाड़ी का लड़ा 1518 में। इब्राहिम लोदी के सेनापति थे मियां हुसैन, मियां माकन। फिर गागरों का लड़ा 1519 में महमूद खिलजी सेकंड के साथ में, जिसमें सांगा जीता। फिर बयाना का लड़ा बाबर की सेनापति आया था। ठीक है, उसमें भी सांगा जीता। फिर खानवा युद्ध में 1527 के अंदर, मार्च 1527 में। ठीक है, सांगा, उसमें सांगा और बाबर दोनों आमने सामने थे। ठीक है, जिसमें बाबर जीत गया था। ठीक है, बाबर जीतने का 2-3 कारण थे। तुगमा पद्धति, तोपों का प्रयोग, है ना, और नागौर के खानजादा और सलिते ने विश्वासघात कर दिया था, है ना। तो ये 2-3 कारण थे। ठीक है, इसलिए वो जीत गया था। सांगा के तैयारी को मौका नहीं मिला सांगा को। सांगा ने पति प्रवण प्रथा के तहत सभी को इन्वाइट किया, है ना। इसमें मतलब कि मारवाड़ का कौन आया था? मालदेव, गंगा का पुत्र मालदेव आया था। और अपने इडर का बारमल आया था। बड़ी सादरी का जल्लाद आया था, है ना। वीरमदेव मेड़तिया, है ना, ये मेड़ता का आया था। अशोक परमार जगनेर का था, वो आया था। ठीक है, प्रतिभा कच्छवा था, वो आया था, है ना। बाद में फिर खानवा युद्ध में जब वो घायल हो गए तब जल्लाद ने उनके राजेश पहने और उनको बस्ता दोसा ले गए, इलाज किया। फिर कालपी मथुरा से ले गए, वहां होश में आए। होश में आते उन्होंने कहा कि भाई मैं तो युद्ध लड़ने जाऊंगा। तो सेनापति ने मना किया, लेकिन फिर भी नहीं माने। सेनापति के द्वारा उनको जेल दे दिया गया और मंडलगढ़ में उनकी समाधि भी है। ठीक है, छतरी वहां बनी क्योंकि लाश सड़ने लग गई थी, उनको यहाँ ला रहे थे तब। ठीक है, तो उनकी छतरी अशोक परमार छतरी बनाई 8 खंभों की। ठीक है, तो ये सांगा का छोटा मोटा रिविजन था, है ना। तो अब देखते हैं हम आगे सांगा के बाद में। ठीक है, सांगा के पुत्र लिखो, लिखो सांगा के पुत्र। ठीक है, सांगा खत्म हो गया। आगे 2-3 कम से कम आधा पेज छोड़ देना। ठीक है, हाँ, सांगा के पुत्र देखो, सांगा के पुत्र, सांगा के पुत्र। सांगा के पुत्र रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह द्वितीय, है ना। बना लेना ऐसा चार्ट। ठीक है, भोजराज, है ना, भोजराज। ठीक है, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। फिर उदय सिंह, उदय सिंह लिखो। ये जो भोजराज था ना, भोजराज किसका पति था? ये मीरा का पति था। ठीक है, मैंने पहले लिखवाया था ये, है ना। नीचे लिख देना मेरा हस्बैंड। ठीक है, मीरा का पति। लिख दिया? लिख दिया? आगे अगला राज्य लिखो रतन सिंह। रतन सिंह द्वितीय, है ना।
रतन सिंह द्वितीय। देखो रतन सिंह द्वितीय, देखो रतन सिंह द्वितीय सांगा का लड़का था, ये पुत्र था, ठीक है। जब सांगा की जब डेथ हुई तब राजा कौन बना उसके बाद में? जस्ट रतन सिंह द्वितीय बना, ठीक है। ध्यान रखना है ना, पूछते हैं, ध्यान रखना है ना। लिख दिया, इसमें लिखो सांगा के बाद शासक बना, सांगा के बाद शासक बना, शासक बना। लिख दिया। देखो रतन सिंह है ना, बूंदी गया, बूंदी में उसको इन्विटेशन दिया था सूरजमल ने, ठीक है। सूरजमल ने निमंत्रण भेजा था, एक वहां पे एक अहिर्य उत्सव मना रहे थे। कौन सा मना रहे थे? अहिर्य उत्सव। अहिर्य उत्सव होता है एक शिकार उत्सव होता है, ठीक है। तो अहिर्य उत्सव के लिए गया रतन सिंह, ठीक है। तो सूरजमल के इनके पहले ही मतलब की वो थी लड़ाई, तभी उन्होंने इन्विटेशन देके बुलाया कि अब तो भी गया, फिर वहां पे गए तो फिर वो जंगल में गए अहिर्य उत्सव मनाने, मरिस मनाने गए, तो दोनों की पहले लड़ाई थी। तो सूरजमल ने देखा कि मौका की भी अभी यहाँ पे कोई नहीं है, क्यों ना मैं रतन सिंह को सलटा दूं, ठीक है। तो दोनों के पास में तलवारें थी, ठीक है। दोनों वहां लड़ पड़े तो दोनों, एक ने तलवार उसके घुसाई, दूसरे ने भी उसके घुसा दी, तो दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर आगे, देखो रतन सिंह बूंदी में अहिर्य उत्सव देखने गए। रतन सिंह बूंदी में अहिर्य उत्सव देखने गए, अहिर्य उत्सव देखने गए, अहिर्य उत्सव देखने गए। वहां पर सूरजमल सूरजमल ने अहिर्य उत्सव लिखा ना, ऐसा बूंदी में देखने गए ना, ठीक है। बूंदी लिखा ना उसमें, लिखो वहां के राजा सूरजमल ने रतन सिंह को मार दिया, सूरजमल ने रतन सिंह को मार दिया, और रतन सिंह ने भी सूरजमल को मार दिया, लिख देना, ठीक है। और रतन सिंह ने भी सूरजमल को मार दिया, लिखो। और रतन सिंह ने भी सूरजमल को मार दिया, लिखो। वहां पर सूरजमल ने उनको मार दिया और सूरजमल ने भी रतन सिंह को मार दिया, एक दूसरे को मार दिया था वैसे, लिखो। लिख दिया। अगला राजा लिखो विक्रमादित्य। रतन सिंह को मार दिया, भोजराज की हत्या हो गई थी पहले से खतौली युद्ध में, बच्चा कौन? अब विक्रमादित्य बड़ा है, ठीक है। तुरंत बनेगा राजा, ठीक है। लिखो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के पिताजी का नाम क्या था? संगा, तो लिखो फादर। माता का नाम क्या था? कर्मावती। और पत्नी कौन थी? जवाहरबाई। लिखो पत्नी जवाहरबाई।
ठीक दिया। देखो विक्रमादित्य जब शासक बना ना तब ये छोटा था, है ना, क्या था, छोटा था। तो विक्रमादित्य राजा तो बन गया, पर इसकी संरक्षिका कौन बनी फिर, कर्मावती। कौन बनी, कर्मावती। मतलब सब काम कर्मावती करती थी, ठीक है। नाम किसका था, केवल विक्रमादित्य का नाम था। तो पास में ही मतलब कि एक अपने गुजरात है, क्या है, गुजरात, ठीक है। गुजरात का राजा था बहादुर शाह, है ना, बाज बहादुर, ठीक है। उसको पता लगा कि यहाँ पे मतलब कि राजा तो नाबालिग है, क्यों नहीं आक्रमण किया जाए यहाँ पे, ठीक है। 1533 में आक्रमण करने आया मेवाड़ पर, यानी कि चित्तौड़ पर, है ना। चित्तौड़ पर आक्रमण करने आया, आक्रमण करने आया तो फिर कर्मावती सुनिश्चित थी, अभी लेडीज से क्या क्या संभाले, ठीक है। विक्रमादित्य छोटा था, तो कर्मावती को टेंशन हो गई कि यार क्या पता मेरे बच्चे को मार दे, कि बच्चे दो बच रहे थे अभी, पहले तो दो तो मर गए थे, रतन सिंह और भोजराज। विक्रमादित्य और उदय सिंह बचा था केवल, ठीक है। तो टेंशन में हो गई, तो उसको पूछा कि तेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो कुछ भी दे दे, मेरे को तो किला चाहिए, मैं तो चित्तौड़ विजिट करने आया हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, मेरे पास रणथंभौर दुर्ग भी है, क्या है, रणथंभौर दुर्ग भी है, क्योंकि पहले वो मेवाड़ के अंडर में आता था, ठीक है। तो तू रणथंभौर ले ले, ठीक है। तो रणथंभौर किला उसको दे दिया, किसको दे दिया, बाज बहादुर को, 1533 के अंदर, है ना। फिर वो चला गया तो एक साल बाद में फिर से आया 1534 में, ठीक है। 1534 में आया तो मेरे को तो चित्तौड़ किला भी चाहिए। तो कर्मावती ने बोला कि यार तेरे को चित्तौड़ दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, है ना। तो माना ही नहीं, वो माना नहीं, तो फिर लड़े तैयार, ठीक है। वो बार बार आक्रमण इसलिए कर रहा था बाज बहादुर ने, ये राजा छोटा था यहाँ पे, नाबालिग था, तो ये क्या उखाड़ लेगा, ठीक है। तो बाज बहादुर ने बोला कि नहीं मैं तो लूंगा। तो फिर ये लड़ी तैयार। तो कर्मावती पहले टेंशन में थी। कर्मावती ने विक्रमादित्य और उदय सिंह को भेज दिया नंदियाल। कहाँ भेज दिया, नंदियाल था बूंदी, है ना, वहां भेज दिया। और यहाँ का एक सेनापति था, उसका नाम बाघ सिंह, क्या नाम था, बाघ सिंह को कार्यभार संभाल दिया कि अब तेरे हाथ में है चित्तौड़ किला, ठीक है। अब सेना बहुत छोटी सी थी और बाज बहादुर की सेना बहुत बड़ी थी, ठीक है। बाघ सिंह को पता लग गया कि अपन तो जीतने वाले नहीं है, ठीक है। कर्मावती को पता था कि अपन तो जीतने वाले नहीं है, ठीक है। तो फिर उस वक्त क्या हुआ, फिर 1534 के अंदर साका होगा, क्या होगा, साका। जब नहीं जीत सकते तो फिर साका होना ही है, ठीक है, साका। तो कर्मावती ने क्या किया, जोहर, ठीक है। और बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, केसरिया, क्या हुआ, केसरिया, है ना। केसरिया पुरुष करते हैं, जोहर महिलाएं करती हैं, ठीक है। और आक्रमण करने कौन आया था, बाज बहादुर, 1534 के अंदर। उस वक्त चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ, ठीक है। और बाघ सिंह की जो क्षत्रिय है ना, अभी कुछ चित्तौड़ किला दिखने गया होगा। फर्स्ट पोल है पाटनपोल, और पाटनपोल जब में घुसते हैं ना तो वहीं बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है, ठीक है। और लिखा हुआ है बाघ सिंह वहां पे, ठीक है। तो वहां उसकी छतरी है, ठीक है। फिर विक्रमादित्य, फिर बाज बहादुर ने जीत लिया, तो फिर मतलब कि फिर बाद में फिर यहाँ का एक था बनवीर, ठीक है। बनवीर था तो मतलब पृथ्वीराज, जो सिसोदिया पढ़ा ना, पृथ्वीराज सिसोदिया, उसके एक संबंध था एक लड़की से, ठीक है। उसका एक पुत्र था एक बनवीर, है ना। तो बनवीर को लगा कि यार नहीं यार, हमारा भी तो मतलब कुछ ना कुछ तो सहयोग है यहाँ पे, है ना। तो हम भी तो एक तरीके से देखे जाए तो राजा की पुत्री है। तो बनवीर ने किसको मार दिया, विक्रमादित्य को मार दिया, ठीक है। विक्रमादित्य को मार दिया। फिर बनवीर किसको मारना चाहता था, एक और उदय सिंह को। किसको मारना चाहता था, उदय सिंह को, ठीक है। तो पन्नादाय ने उसकी जन्मति उदय सिंह की और अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। वहां से पन्नादाय उसको लेकर रवाना हुई, कहाँ गई, कुंभलगढ़ आसादेवपुरा के पास में। उसको उदय सिंह दे दिया, उसको बोला कि इसका लालन पालन पोषण करना। इसका लालन पालन किया गया। फिर बाद में फिर बनवीर यहाँ पे राज करने लग गया। बनवीर ने जब यहाँ पे राज किया तो उसने क्या क्या बनाया, तुलजा भवानी का मंदिर बनाया, ठीक है। राम पोल सबसे लास्ट वाली पोल है जिस पर बना हुआ है तुलजा भवानी का मंदिर, इधर ईस्ट साइड में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मराठों की कुलदेवी, ठीक है। और मंदिर किसने बनाया, बनवीर ने, ठीक है। और अपने कालका माता के पास में एक नौलखा भंडार है, ठीक है। तो उसको में बनाया बनवीर ने। जब बनवीर यहाँ का जब बनवीर ने संभाली राज बागडोर संभाली थी मेवाड़ की, ठीक है ना। फिर उदय सिंह बड़ा हुआ। उदय सिंह को भी पता था कि बनवीर हमको मतलब कि बाहर निकाल दिया हम बनवीर ने। उदय सिंह आया और उदय सिंह आके बनवीर को मार दिया उसने, ठीक है। फिर उदय सिंह से फिर से राज चलने लग गया। तो लिखो इसके अंदर आगे विक्रमादित्य में, लिखो विक्रमादित्य जब शासक बना तब इसकी माँ कर्मावती इसकी संरक्षिका बनी। लिखो विक्रमादित्य जब शासक बना तब इसकी माता कर्मावती इसकी संरक्षिका बनी।
इसकी संरक्षिका बनी, संरक्षिका बनी, संरक्षिका बनी, लिखो संरक्षिका बनी। लिख दिया? फिर लिखो 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया, बहादुर शाह ने आक्रमण किया, बहादुर शाह ने आक्रमण किया। तब कर्मावती ने कर्मावती ने कर्मावती ने कर्मावती ने तब कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग देकर उसे फिर से भेजा, रणथंभौर दुर्ग देकर उसे फिर से भेजा कि भाई तू रणथंभौर दुर्ग ले ले, आक्रमण मत कर। यहाँ पे कर्मावती ने बोला। दिया? लिख दिया बेटा? फिर एक साल बाद में फिर से आया कौन? बाज बहादुर, ठीक है, मुंह में खून लग गया इसके, है ना। तो एक साल बाद में फिर से आया, फिर से आक्रमण किया यहाँ पे। तब क्या हुआ? चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। तो लिखो एक साल बाद, लिखो एक साल बाद 1534 में बहादुर शाह फिर से आया, फिर से आया, फिर से आया। तब कर्मावती ने, लिखो तब कर्मावती ने उदय सिंह व विक्रमादित्य को बूंदी अपने ननिहाल भेज दिया, 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 ननिहाल भेज दिया, ननिहाल भेज दिया। लिख दिया? बूंदी अपने ननिहाल भेज दिया। और चित्तौड़ की बागडोर, और चित्तौड़ की बागडोर, और चित्तौड़ की बागडोर, चित्तौड़ की बागडोर देवलिया प्रतापगढ़ के, देवलिया प्रतापगढ़ के, देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह को दे दी, देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह को दे दी, बाघ सिंह को दे दी। लिखो बाघ सिंह को दे दी। दीदिया? दीदिया तब यहां साका हुआ, लिख दो, नीचे लिख दो तब यहां साका हुआ, तब यहां साका हुआ। तो बीच में लिखो चित्तौड़ का दूसरा साका। पहले तो 1303 में हुआ था, देखो चित्तौड़ का दूसरा साका। आक्रमण करने कौन आया था? बाज बहादुर। लिखो आक्रमण, केसरिया किसने किया? बाघ सिंह। बाघ सिंह। जौहर किसने किया? जौहर।
कर्मावती। ठीक दिया। डेट भी लिख देना इसकी 1534 है ना, लिखो। लिख दिया। छतरी लिख देना बाग सिंह की, पढ़न पोल चित्तौड़गढ़ है ना। चलिए लिखो छतरी। छतरी कहाँ है छतरी? पढ़न पोल, ठीक है। पढ़न पोल चित्तौड़गढ़ है ना, पढ़न पोल चित्तौड़गढ़। पढ़न पोल चित्तौड़गढ़ में छतरी है इसकी, बाग सिंह की, लिखो। लिख दिया। लिख दिया। फिर देखो विक्रमादित्य इत्या किसने कर दी? बनवीर ने। किसने कर दी? बनवीर ने। तो लिखो विक्रमादित्य की हत्या, लिखो विक्रमादित्य की हत्या, विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने कर दी, बनवीर ने कर दी। लिख दिया। ठीक है। फिर विरोधित को मार दिया, उदय सिंह को ननियाल भेज दिया। कर्मावती ने किस तरह कर लिया? उदय सिंह छोटा था, ठीक है। उदय सिंह को भी मारना चाहता था कौन? बनवीर। अन्नदान ने उसे बचाया चंदन का बलिदान देकर, अपने पुत्र, ठीक है। उसको ले गई कुंभलगढ़ किले के अंदर, आसादेवपुरा के पास में। आसादेवपुरा ने उसको लालन पालन पोषण किया, छोटा था वो तो। जब तक बड़ा होगा तब तक राज कौन करेगा? फिर बनवीर। कौन करेगा? बनवीर। तो अगला राजा लिखो। राजा नहीं, केवल लिख देना बनवीर, ठीक है, क्योंकि राजा के पद पर नहीं था, ठीक है। लिखो बनवीर। बनवीर कौन था? बनवीर बताया पृथ्वीराज सिसोदिया का एक संबंध था एक लड़की के साथ में, उसका नाम था पुतलदे। क्या नाम था? पुतलदे। पुतलदे का पुत्र था ये ना, बनवीर। तो लिखो यह पृथ्वीराज सिसोदिया, लिखो यह पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी, यह पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी, पृथ्वीराज सिसोदिया, यह पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी, की दासी पुतलदे का पुत्र था, पुतलदे का पुत्र था, पुतलदे का पुत्र था। लिखो लिख दिया। लिखो नीचे, यह भी चित्तौड़ को प्राप्त करना चाहता था। लिखो यह भी चित्तौड़ को प्राप्त करना चाहता था, चित्तौड़ को प्राप्त करना चाहता था, चित्तौड़ को प्राप्त करना चाहता था। लिख दिया। लिखो एक दिन यह उदय सिंह को मारने, लिखो एक दिन यह उदय सिंह को मारने चित्तौड़ दुर्ग में पहुंचा, एक दिन यह उदय सिंह को मारने चित्तौड़ दुर्ग पहुंचा। वहां पन्नादाय ने, वहां पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया, उदय सिंह को बचाया।
लिख दिया? फिर लिखो पन्ना लिख दिया? देखो पन्नादाय उदय सिंह को लेकर, पन्नादाय उदय सिंह को लेकर उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ पहुंची, कुंभलगढ़ पहुंची, कुंभलगढ़ पहुंची और वहां के किलेदार आशा देवपुरा ने, वहां के किलेदार आशा देवपुरा ने, आशा देवपुरा ने पन्नादाय व उदय सिंह को शरण दी, पन्नादाय व उदय सिंह को शरण दी, पन्नादाय व उदय सिंह को शरण दी। लिख दिया? शरण दी, लिख दिया? लिख दिया? फिर लिखो बनवीर ने चित्तौड़दुर्ग में, देखो बनवीर ने चित्तौड़दुर्ग में, बनवीर ने चित्तौड़दुर्ग में, चित्तौड़दुर्ग में, चित्तौड़दुर्ग में नौलखा भंडार, नौलखा भंडार व तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया, तुलजा भवानी, तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया। फिर ऐसे डेस्क करके लिख देना, ठीक है? नीचे आपके नीचे जगह होना, उस डेस्क लिख देना मराठों की कुलदेवी, है ना? लिख देना मराठों की कुलदेवी, कुलदेवी आराध्य देवी, आराध्य देवी लिख दो, मराठों की आराध्य देवी, आराध्य देवी, आराध्य देवी, मराठों की आराध्य देवी, है ना? कौन है? तुलजा भवानी, है ना? लिख दो। लिख दिया? मराठों की आराध्य देवी, है ना? तुलजा भवानी, है ना? पन्नादाय के बारे में भी पूछते कि पन्नादाय कहाँ की थी, तो माता जी की पांडुली है पास में चित्तौड़गढ़ में, ठीक है? वहां की, तो लिख दो पन्नादाय का जन्म, लिखो पन्नादाय का जन्म, पन्नादाय का जन्म कहां पर हुआ? माता जी की पांडुली, नाम तो सुना होगा कभी, की पांडुली, है ना? माता जी की पांडुली चित्तौड़गढ़ में है ना, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर पन्नादाय का जन्म हुआ था, ठीक है? सिर्फ पन्नादाय का पेनोरमा में भी पूछते हैं, तो मेरी राजसमंद में है, ठीक है? तो लिखो पन्नादाय का पेनोरमा, पन्नादाय का पेनोरमा। पेनोरमा वहां क्यों है बेटा? तो ससुराल था वहां पे, ठीक है इनका। पन्नादाय का पेनोरमा, मेरी राजसमंद, मेरी राजसमंद, ठीक है? राजसमंद, मेरी राजसमंद, ठीक है? हाँ, ससुराल में, ठीक है? लिखो लिखो बेटा, लिखो। लिख दिया?
अब देखो संगा के कितने पुत्र थे? 4। रतन सिंह की डेथ हो गई, भोजराज की डेथ हो गई, विकृति की डेथ हो गई। अब बच्चा कौन? उदय सिंह। अगला राजा लिखो उदय सिंह। भोजराज तुमने लिखा था ना जहाँ पे अपने चले थे ना, खातुल युद्ध में मारा गया है ना, खातुल युद्ध में, ठीक है। उदय सिंह। उदय सिंह लिखो, उदय सिंह। लिख दिया? देखो उदय सिंह राजा बना अल्पायु में, है ना, छोटा ही था, ठीक है। विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई तो ये भी छोटा ही था, ठीक है। विक्रमादित्य छोटा था, ये भी छोटा ही था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका राज्याभिषेक हुआ, है ना, क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग पे तो अधिकार उस वक्त बनवीर का था, ठीक है। तो इधर उदय सिंह का राज्याभिषेक कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ किले में हुआ, ठीक है। राज्याभिषेक हुआ तो उसके फिर राजा बन गया। राजा बनते उसका एक काम रहेगा, क्या काम रहेगा? बनवीर को मारना, ठीक है। तो एक युद्ध हुआ मावली का युद्ध, उदयपुर के पास में पड़ती है मावली, ठीक है। वहां युद्ध हुआ मावली का युद्ध 1540 के अंदर, बनवीर वर्सेस उदय सिंह। इसमें उदय सिंह जीत गया, बनवीर को मार दिया, ठीक है। फिर 1540 में क्या हुआ? अफगानी शासक था शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी, अफगानी शासक। वो यहाँ आया, बहुत सारी फौज लेके आया। फौज लेके आया तो उदय सिंह वहां डर गया कि अपने पास तो इतनी फौज है ही नहीं, छोटा भी था वो, ठीक है, इतनी फौज है नहीं। तो उदय सिंह ने बोला कि यार मेरे तो लड़ने के लड़ने हता कौन है, फांसी करो, चाबी ले लो चित्तौड़ की, ठीक है। तो डर के हमारे उसने क्या कर दिया? चित्तौड़ की चाबी किसको दे दी? शेरशाह सूरी को दे दी, ठीक है। शेरशाह सूरी भी उसको लेकर चला गया, है ना। तो लिखो आगे। देखो जब इसने जीता ना ये मावली का युद्ध, बनवीर और किसके बीच में? उदय सिंह के बीच में हुआ, ठीक है। तो जब उदय सिंह ने जीता ना तब एक मारवाड़ का राजा था मालदेव। कौन था? मालदेव, ठीक है। तो मालदेव इनकी बढ़िया बनती थी, किसके? उदय सिंह के, इनके। तो मालदेव सहायता करने आया था, किसकी? उदय सिंह की, ठीक है। फिर बाद में बिगड़ गई, है ना। बिगड़ी क्यों? क्योंकि ये मालदेव, ठीक है ना, है ना। मालदेव को ब्याह हुआ है यहाँ पे सिरोही तरफ, है ना, सिरोही तरफ इसका ब्याह हुआ, है ना। जब तो सिरोही मारवाड़ में था, ठीक है, अभी भी मारवाड़ में है क्या, है ना। तो इसका ब्याह हुआ इस पत्नी के साथ में, ठीक है ना। इसकी एक बहन थी, है ना, क्या थी? बहन। समझ गए? वही समझने के लिए बता रहा हूं मैं, है ना, भाई नाम हम लिखवाएंगे, ठीक है। तो मालदेव का ब्याह हुआ था सिरोही की एक्स के साथ में, ठीक है, इसके साथ में ब्याह हुआ था इसका, तो ठीक है ना। ये इसकी बहन थी, है ना। तो उदय सिंह और ये मालदेव दोस्त थे पहले, ठीक है। बनवीर के युद्ध में सहायता भी की थी, जब बनवीर से लड़ा था तो मालदेव ने इसकी सहायता की थी, उदय सिंह की। तो बाद में क्या हुआ, जब सहायता करके जब घर पे जा रहा था मारवाड़, मालदेव कहाँ का था? मारवाड़ का राजा था, ठीक है, जोधपुर का, है ना। तो मारवाड़ यहाँ पे जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से फिर से जा रहा था, बीच में क्या पड़ रहा है? सिरोही। क्या पड़ रहा है? सिरोही। तो मालदेव ने सोचा कि यार चलो भी अपने ससुराल में 2-3 दिन आराम कर लेते हैं, थक रहा था वैसे भी ये, आराम कर लेते हैं। तो यहाँ सिरोही में यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया, आए तो भी दमाजी आया, ठीक है, दमाजी रोटी पानी पिलाओ, खीर पूड़ी ने सब, ठीक है। तो आयोजन किया वहाँ पे, खीर पूड़ी बनाई, ठीक है, पापड़ वापड़ तड़िया, ठीक है। तो आए तो मतलब ये तो थी उसके साथ में थी, है ना। ये आई फिर वहां पे, ये आई मतलब कि वही आई वहां पे, ठीक है। उसकी बहन आई तो वहां पे मतलब कि पूड़ी उड़ी दे रही थी, परोस करी, ठीक है, परोस रही थी, ये लो पूड़ी जिया जी पूड़ी। तो मालदेव ने पूछा कि यार ये कौन है, ठीक है, कुछ ससुर जी से पूछा, ससुर जी पूछा कि ये कौन है, ठीक है, ये तो अपने साड़ी जी, कोई है तुम्हारी साड़ी जी, ठीक है। क्या उस वक्त दिखी नहीं है, उस वक्त दिखी नहीं, तो क्या उस वक्त ये इसके तो एग्जाम था, अपने रीट का एग्जाम था इसके बीएसटीसी का, तो बीजी थी अपने, ठीक है। तो ये तो तैयारी कर भाई घी है तो चित्तौड़, है ना। अच्छा तो चले उसको क्या मतलब ये इससे ज्यादा सुंदर थी, ये वही है ना, इससे ज्यादा सुंदर थी। तो मालदेव का दिल इस पे आ गया, किस पे आ गया? इस पे, ठीक है, उसकी बहन पे, है ना। तो मालदेव ने फिर उसको बोला ससुर जी को साइड में ले कि मैं तो इससे भी शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसका खोपड़ा खराब किसका?
तो ये ससुर जी का, मालदेव के ससुर जी का, ठीक है। कपड़ा खराब, अब मना करे तो मालदेव तो वही मारे क्योंकि वो राजा था उस वक्त तो, ठीक है। ये तो छोटे मोटे थे, है ना, अब मना भी नहीं कर सकता। तो उसने एक दिमाग लगाया, उसने बोला कि एक बार आप वहां पर जाके आओ और इससे पूछ लेना एक बार, इससे एक्स से, ये मान जाएगी तो कर देंगे अपन, क्या दो ही बहनियां एक ही घर में, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है मैं जाऊँ वहां पे, ठीक है। तो मालदेव वहां पे गया, मालदेव गया तो क्या हुआ, मालदेव तो चला गया मारवाड़। कहाँ चला गया, मारवाड़। लेकिन जो ये इसका ससुर जी था ना, मालदेव का ससुर जी, इसने इसकी शादी कहाँ करवा दी, यहाँ करवा दी, ठीक है, यहाँ करवा दी शादी, ठीक है। शादी करवा दी तो एक दिन मालदेव और उदय सिंह दोनों दोस्त थे, ठीक है। एक दिन फोन लगाया किसके, उदय सिंह के, किसने, मालदेव ने लगाया, ठीक है। मालदेव ने कॉल किया, ठीक है, कॉल किया, ठीक है, कॉल किया। उदय सिंह बाथरूम में नहा रहा था, ठीक है, नहा रहा था। फोन किसने उठा लिया, इसने, भाई ने। किसने उठा लिया, भाई ने, ठीक है, भाई ने उठा लिया। भाई ने फोन उठा लिया तो मालदेव ने बोला कि हेलो, हटा रहे उदय सिंह, अरे वो तो नहा रहे हैं, ठीक है, अरे वो तो नहा रहे। किसने बोला, किसने बोला, नहा रहे हैं। तो मालदेव ने बोला कि यार तेरी आवाज तो जनी बेचनी लग रही है, ठीक है। तो इसने बोला कि जिया जी मुई हूँ, ठीक है, तो थोड़ा दिन पहले था पूड़े खिला रही, ठीक है, जिया जी मुई हूँ, ठीक है। तो मालदेव ने पूछा कि तू वहां पे क्या कर रही है, ये था ठीक है, ज्ञान मारा पिताजी अटिके पन्ना दी, ठीक है, उदय सिंह का। तो मालदेव का दिमाग खराब, ठीक है, मालदेव का दिमाग खराब। तो मालदेव ने बोला उदय सिंह को, यार ये तो मुंह पसंद करो, थूक ले आयो। तो इनके बीच में राड़ हो गई, क्या हो गई, लड़े होगी, ठीक है, राड़ होगी। क्या हुआ, ठीक है, तू तारा मुंह मारा है, ठीक है, अपने दोस्त की दोस्ती खत्म, तेल में की बाढ़ में की दोस्ती, ठीक है, तेल लगा बा, ठीक है। तो उदय सिंह और मालदेव कट्टर दुश्मन बन गए, फिर से दोस्त थे फिर दुश्मन बन गए लड़की के चक्कर में, ठीक है। फिर देखो बाद में क्या हुआ, उदय सिंह गया अपने हरमड़ा तरफ घूमने। कहाँ गया, हरमड़ा तरफ घूमने, ठीक है। उदय सिंह कहाँ गया, हरमड़ा तरफ घूमने, ठीक है। हरमड़ा की एक बेगम थी, क्या नाम था उसका, रंगराय। क्या नाम था, रंगराय, ठीक है, क्या नाम था, रंगराय। ये हरमड़ा में एक राजा, मतलब नवाब था एक, हाजी का। कौन था, हाजी का, ठीक है। हरमड़ा जयपुर के पास में, वहां का एक नाम था हाजी का। हाजी का की एक बेगम थी, ठीक है, क्या थी, एक बेगम, उसका नाम था रंगराय, ठीक है, रंगराय। क्या नाम था, रंगराय, ठीक है। तो उदय सिंह चक्कर में किसके, अब रंगराय के, ठीक है, किस चक्कर में, उधर मतलब रंगराय निकलती थी, पानी वानी बढ़ने चलती थी, तो रंगराय को देख लिया उसने, ठीक है, रंगराय को देख लिया। तो उदय सिंह किसके चक्कर में, रंगराय के चक्कर में, ठीक है। रंगराय की मतलब डेली जाती, रंगराय को देखता हो, ठीक है, कौन, उदय सिंह देखता। एक दिन उदय सिंह में पर्ची में लिखकर क्या दे दिया, मोबाइल नंबर, क्या दे दिया, मोबाइल नंबर, ये नीचे गिरा दिए, उसने उठा लिए रंगराय ने, ठीक है, नंबर पढ़ लिया, हाँ 99 ठीक है, नंबर है, ठीक है, नंबर जाके देख लिए, उसमें बोल दिया कि यार मैं तो तेरे से फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो रंगराय थी मतलब क्यों, संस्कारिक, ठीक है। तो उसने जाके वो नंबर किसको दे दिए, हाजिका को। किसको दे दिए, हाजिका को, कि एक छोरा है उदय सिंह नाम को, मना को दिन छेड़ा गेला में, ठीक है। तो इसको दे दिए। हाजिका ने बोला रंगराय को 3 नंबर पर फोन लगा और उसको अकेले में बुला, ठीक है, अकेले में बुला, हरमड़ा के गार्डन, लव गार्डन, उसमें बुला अकेले में, ठीक है, अकेले में बुला। तो रंगराय ने लगाया फोन, तो कटा हो मुँह आटा, ठीक है, और खाला आ जाजो, कटा अटे लव गार्डन में आ जाजो, पण आज अकेला ही, ठीक है। वो भी हर वो उदय सिंह ने देखा कि चलो भाई काम बन गया, ठीक है, काम बन गया। तो अभी को मिलने जाता है तो सैनिक लेके थोड़ी जाएगा, क्या अकेले ही जाएगा, ठीक है। तो उदय सिंह गया, ठीक है, अकेले गया, अकेले गया। फिर बाद में चारों मेरे कौन थे, सैनिक तैनात थे पहले ही, हाजी कहाँ के चारों मेरे सैनिक, ठीक है। और उदय सिंह को पता ही नहीं, उदय सिंह तो मिलने आया यहाँ पे, उदय सिंह को घेर लिया और घेर घेर के बहुत बुरा मारा, किसको, उदय सिंह को। फिर उनके बीच में एक युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ कौन सा, हरमड़ा का युद्ध, क्योंकि हरमड़ा के अंदर ही थे ये तो, ठीक है। तो हरमड़ा का युद्ध हुआ 1557 के लगभग, है ना, 1557 का युद्ध हुआ। हरमड़ा इधर, हरमड़ा का युद्ध इधर तो था अपने हाजी कहाँ, इधर कौन था, उदय सिंह। इसमें कौन जीत गया, हाजी कहाँ जीत गया, उदय सिंह के बंदे सेना थी ही नहीं, जीते कहाँ से, ठीक है। तो फिर वह हाजी कहाँ पे जीत गया, ठीक है। तो ये था, देखो फिर आगे, लिखो हाजी, लिखो उदय सिंह,
देखो, उदय सिंह का राज्याभिषेक अल्प आयु में कुंभलगढ़ किले में हुआ। उदय सिंह का राज्याभिषेक, उदय सिंह का राज्याभिषेक, उदय सिंह का राज्याभिषेक अल्प आयु में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ किले में हुआ, कुंभलगढ़ किले में हुआ। ठीक दिया? नीचे लिखो, राजा बनते ही उदय सिंह का लक्ष्य था बनवीर को हराना। राजा बनते ही उदय सिंह का लक्ष्य था बनवीर को हराना, बनवीर को हराना। क्या लिखो, बीच में लिखना मावली का युद्ध 1540 में हुआ। ठीक है, किसके बीच में? उदय सिंह, ठीक है, इधर बनवीर। उदय सिंह की सहायता किसने की बेटा? मालदेव ने। लिख देना सहायता मालदेव। इले भैया चोरिया के चक्कर में लड़ाई नहीं होगा। ठीक है, लिख दियो। कौन जीते इसमें? बनवीर। लिख दो। लिख दिया? जब मैंने मोबाइल नंबर बोला ना तो पत्र समझना, ठीक है, कि उस वक्त पत्र चलते थे, मोबाइल नहीं चलता था, है ना? वो समझाने के लिए केवल, है ना? ठीक है। लिख दिया? हाँ भेजी आयोग नो। हाँ ठीक है ना, लिख दीजिए પછી। लिख दिया? देखो फिर क्या हुआ उदय सिंह के समय और 1540 शेर सुरेन ने यहाँ पर आगमन किया। उदय सिंह डर गया, डर के मारे क्या दे दी? चित्तौड़ की चाबी दे दी। तो लिखो उदय सिंह के समय, लिखो उदय सिंह के समय 1544 में, 1544 में अफगानी शासक, अफगानी शासक, अफगानी शासक, अफगानी शासक शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया। शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया। उदय सिंह ने डर के मारे, उदय सिंह ने डर के मारे शेर शाह सूरी को, शेर शाह सूरी को, शेर शाह सूरी को चित्तौड़ किले की चाबी दे दी। चित्तौड़ किले की चाबी दे दी। चित्तौड़ किले की चाबियां दे दी। देखो चित्तौड़ किले की चाबी दे दी। लिख दिया? फिर नीचे लिखो, हाँ लिख दिया? फिर लिखो उदय सिंह, उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक था, पहला शासक था, शासक था जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की, अफगानों की अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की, स्वीकार की। लिखो अफगानों की अधीनता स्वीकार की। लिखो बेटा जी। अब चित्तौड़ किला किसके अंडर में? शेर शाह सूरी के अंडर में। अब शेर शाह सूरी तो वहां रुकेगा नहीं, वहां से चला गया। और शेर शाह सूरी का एक सेनापति था, उसका नाम था खवास का। क्या नाम था? खवास का। खवास का को बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, ये चित्तौड़ दुर्ग की ध्यान आप तू रखना, ठीक है। तो नीचे लिखो शेर शाह सूरी ने खवास का को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। शेर शाह सूरी ने चित्तौड़ का प्रशासक खवास का को नियुक्त कर दिया। तुम्हारे हिसाब से लिख देना।
शेर ससुरी ने चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासक खमास खां को दे दिया। खमास खां को दे दिया, है ना। मैं तो जा रहा हूं, तू यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया बेटा। आगे लिखो निर्माण। इसने क्या निर्माण करवाया? लिखो निर्माण। पानेड़ा महल। पानेड़ा महल उदय सिंह ने निर्माण करवाया ना, उदय सिंह द्वारा निर्माण लिख देना, ठीक है। पानेड़ा महल कहां पर है ये? उदयपुर में। हाँ लिखो पानेड़ा महल उदयपुर में इसका निर्माण करवाया बेटा, लिखो। लिख दिया। फिर लिखो आरमाड़ा युद्ध। लिख दिया बेटा। फिर क्या अनारा बेगम भी नाम बताया ना? अनारा बेगम क्या है? लिखा है क्या लिखा है वो? खशगी। जसवंत सिंह की। लिख दिया। कौन जीता स्कीम में? हाजी खान जीता था, ठीक है ना। नीचे लिख देना ये युद्ध रंगराय की वजह से हुआ। हाजी खान की बेगम रंगराय की वजह से हुआ। ये युद्ध हाजी खान की बेगम रंगराय की वजह से हुआ। हाजी खान की बेगम रंगराय की वजह से हुआ। हाजी खान की बेगम रंगराय की वजह से हुआ। लिख दिया। देखो युद्ध हो गया, फिर 1559 आ रहा है, ठीक है। तो लिखो लिखो देखो 15 नीचे लिखो 1559 में। देखो 1559 में उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ। उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ। 1559 में उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ। अमर सिंह का जन्म हुआ। अमर सिंह का जन्म हुआ। जन्म की खुशी में लिखो, जन्म की खुशी में उदय सिंह ने, जन्म की खुशी में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। उदयपुर की स्थापना की। तो उदयपुर की स्थापना बेटा कब हुई? 1559 में, ठीक है। देखो जन्म की खुशी में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की। लिखो बेटा जी। लिख दिया। प्रताप सिंह छोड़ो ना, एक मना बता। 1559
और मानव अवतार जन्म कब हुआ? 1540। कितने साल की उम्र में मानव अवतार ने जन्म दिया ये? तो फिर ठीक है, हाँ तो कोई बात नहीं, तो लिख लेंगे। लिख दिया। देखो बाद में क्या हुआ कि नागौर का शासक था जयमल। कौन था? जयमल। ठीक है, जयमल के और अकबर की लड़ाई चल रही थी। क्या चल रही थी? लड़ाई। ठीक है, ये नागौर का था जयमल। जयमल। ठीक है, इधर था अकबर, दिल्ली का राजा। कौन राजा था? दिल्ली का। ठीक है, अकबर के इनकी लड़ाई चल रही थी। ठीक है, क्या चल रही थी? लड़ाई। ठीक है, तो नागौर पर आक्रमण किया अकबर ने। ठीक है, जयमल वहां से भागा। वहां से भाग के कहाँ आया? उदय सिंह के पास में। ठीक है, उदय सिंह के पास में आया। चित्तौड़। कहाँ आया? चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ आया, है ना। देखो शेरशरी भाग गया था ना, वहां से चला गया था। शेरशरी की फिर कलिंजर अभियान में शेरशरी की मृत्यु हो जाती है। कौन से अभियान में होती है? कलिंजर अभियान में। ठीक है, तो उदय सिंह ने फिर से आक्रमण किया चित्तौड़ पे और खमास को वहां से मार बुरा के भगा दिया। फिर चित्तौड़ किसके अंडर में? फिर से उदय सिंह के अंडर में। ठीक है, तो चित्तौड़ था, उदय सिंह यहाँ का राजा। ठीक है, अकबर ने आक्रमण किया जयमल पे। जयमल से भाग कर किसके पास में आया? उदय सिंह के पास में आया। ठीक है, उदय सिंह ने उसको क्या दे दी? शरण। क्या दे दी? शरण। ठीक है, अकबर ने लगाया फोन उदय सिंह के। ठीक है, उदय सिंह के फोन लगाया। उदय सिंह को बोला कि तेरे पास में जयमल है, उसको मेरे को दे दे। ठीक है, मेरे इसके पहले दुश्मनी है और तेरे मेरे दुश्मनी है ही नहीं, तो उसको मेरे को दे दे। जयमल ने ये उदय सिंह ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं दे रहा हूँ, तेरे से हो जो कर लेना। ठीक है, तो फिर समझाया अकबर ने फिर से इसको, अरे दे दे यार, नबरी राड मोड़ ले वहां। ठीक है, तो उदय सिंह नहीं माना, नहीं माना। फिर अकबर ने आक्रमण किया। कहां पे आक्रमण किया? चित्तौड़ पे। कहां पे आक्रमण किया? चित्तौड़ पे आक्रमण किया। ठीक है, चित्तौड़ पे आक्रमण किया, जो मतलब कि 5-10 महीने। चित्तौड़ तो किले ऊपर है। ठीक है, सब गेट लगा रखे, तो घुसे कैसे अंदर? ठीक है, तो अब चित्तौड़ घुसे कैसे अंदर? चित्तौड़ बहुत ऊंचा है, अकबर तो नीचे ही खड़ा है, तो अंदर एंट्री लेने की दूर की बात है, पर अंदर पहले बात तो देखने में दिक्कत है उसके तो। ठीक है, तो उसने क्या किया, मतलब कि अब मतलब चित्तौड़ दुर्ग के मतलब कि बाहर 5-10 महीने बाहर बैठ गए वो अकबर सेना लेके। ठीक है, सेना भी उसके पास में बहुत सारी थी अकबर के पास में। ठीक है, बाहर बैठ गए वो, बाहर बैठ गए तो फिर देख रहा है मतलब कि कब बाहर गेट खोले, कब गेट खोले, कब गेट खोले, पर इधर तो गेट खोल नहीं रहे। तो फिर उसने देखा कि अंदर क्या क्या हो रहा है, एक बार देखते हैं। तो उसने अकबर ने चित्तौड़ के बाहर एक निर्माण कराया मोर मंगरी का। ठीक है, चित्तौड़ में कितने पोल है टोटल? 7 + 1 8 है। कितनी है? 8 है। 7 तो अपन जाते हैं इधर। ठीक है, एक पीछे पोल है सूरज पोल। ठीक है, जो जैन कीर्ति स्तंभ है ना, वहां पे नीचे से पोल आ रही है ऊपर। ठीक है, उसका नाम है सूरज पोल। ठीक है, तो सूरज पोल के उधर निर्माण करवाया मोर मंगरी का। किसने निर्माण करवाया? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने यहाँ पर घोषणा करवाई चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ वहां पे एरिया में, कि जो भी यहाँ पे एक तगड़ी डालेगा मैं उसको सोने की एक RCP दूंगा। क्या दूंगा? सोने की एक RCP दूंगा। तो एक दिन के अंदर मतलब कि वो मोर मंगरी को बहुत ऊंचा कर दिया, चित्तौड़ किले के बराबर कर दिया। ठीक है, अकबर वहां चढ़ा, ऊपर मोर मंगरी के ऊपर चढ़ा, सुबह का टाइम था। ठीक है, जयमल वहां वॉकिंग कर रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था? वॉकिंग। ठीक है, अभी चित्तौड़ दुर्ग है। ठीक है, ये चित्तौड़ दुर्ग है। ठीक है, सुबह 6 बजे 5 बज गई। ठीक है, जयमल ने पहन लिया मतलब कि सूट बूट अपने वो वॉकिंग वाले। ठीक है, दौड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? जयमल। ठीक है, इधर है मोर मंगरी। ठीक है, अकबर यहाँ खड़ा। ठीक है, बंदूक लेके। क्या खड़ा? बंदूक लेके। पहले तो अकबर मतलब वो दूरबीन से देख रहा है। ठीक है, दूरबीन से देख रहा है, तो अकबर को दूरबीन से क्या दिखा? जयमल। क्या दिखा? जयमल। जयमल यहाँ पे मतलब कि जो दीवारें है ना चित्तौड़ की, वहां पे क्या कर रहा है? वॉकिंग कर रहा है। क्या है? वॉकिंग। ठीक है, अकबर ने अकबर की दुश्मनी किससे थी? जयमल से दुश्मनी थी। अकबर को बोले गुस्सा आ रहा था। अकबर की बंदूक का नाम था सम्राट। क्या नाम था? सम्राट। अकबर ने बोला सम्राट लाते, सम्राट ला मारी। ठीक है, सम्राट लेके आया और लगी गोली किसके? जयमल के। ठीक है, जयमल की लगी गोली, 2 टांगे थी, एक टांग से उसको लंगड़ा कर दिया। किसको? जयमल को। वो गोली कहाँ जाके लगी? पैर में। ठीक है, पैर में लगी, दैट जयमल फिर से अंदर गिरा। बाहर गिरता तो अकबर से मार देता उसको। ठीक है, तो चित्तौड़ किले के अंदर गिरा वो। तो ये दीवार है चित्तौड़ की, एक तो बाहर की दीवार है, एक अंदर की दीवार है। यहाँ पे जयमल घूम रहा है, वहां से लगी शॉट। ठीक है, तो अंदर जगह गिरा वो। ठीक है, अंदर जगह गिरा, अंदर गिरा तो मतलब कि वो गुस्सा गया अंदर वालों को, जो अंदर पे थे ना मतलब कि बहुत सारे चित्तौड़ किले के अंदर, वो गुस्सा गया। मगर जयमल की शान दिपाड़ी। ठीक है, जयमल की शान दिपाड़ी। देखो जब अकबर पे आक्रमण करने आया ना, तो उदय सिंह को पहले पता चल गया कि एक बार आ रहा है बहुत सारी सेना लेके।
तो उदय सिंह तो भाग गया वहां से गोकुंदा की पहाड़ी में। कहाँ भाग गया? गोकुंदा की पहाड़ी में भाग गया। और जयमल यहाँ का था वो उस वक्त, जयमल को और उसका भाई था एक फत्ता। क्या था? फत्ता। उसको बोला कि तुम दोनों यहाँ पे चित्तौड़ की बागडोर संभालना, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, उदय सिंह तो वैसे भाग गया। चित्तौड़ के लिए किसको लेके गया वो? जयमल फत्ता को। जयमल यहाँ पे वॉकिंग कर रहा था, लगाई बंदूक से गोली। किसने? अकबर ने। सम्राट बंदूक का नाम था उसका, है ना। लगी गोली। अब जयमल को कर दिया घायल। ठीक है, जयमल को कर दिया घायल, तो मतलब कि अब यहाँ लोग गुस्सा गया चित्तौड़ वालों को। ठीक है, कि कैसे मार दी। ठीक है, अब तो युद्ध होके रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जयमल के साथ में एक और उसका भतीजा भी आया था। उसका नाम क्या था? कल्ला राठौड़। क्या नाम था? कल्ला राठौड़। ठीक है, कल्ला राठौड़ ये भी आया था। इसको भी गुस्सा आया। ठीक है, गुस्सा आया इसको कि मार काका जी की दिपाड़ी। ठीक है, तो कल्ला जी गुस्सा गया। कल्ला जी ने बोला कि चलो मार खंदा बैठो, मखना बैठो, चला लड़बा चला बाणों को बाणू, जो हो दिखी जाए। ठीक है, डन। सबको गुस्सा आ गया, जोश भर गया सबके अंदर। गेट खोले। ठीक है, गेट खोले, बाहर सेना खड़ी अकबर की। ठीक है, इधर सेना इसकी जयमल फत्ता की। ठीक है, लड़ पड़े। ठीक है, लड़ पड़े तो अकबर ने सबको सुलटा दिया। ठीक है, कल्ला जी राठौड़ थे ना, इन्होंने कंधे पे किसको उठाया? जयमल को, क्योंकि पैर में तो टांग में तो लग गई थी। पैर में उठाया। फिर अकबर ने इनको क्या बोला? चार हाथों वाले देवता। अकबर नहीं बोला है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि इनके चार हाथ थे, क्योंकि दो हाथ तो किसके? जयमल के, और दो हाथ इनके। तो अकबर ने क्या बोला इनको? कल्ला जी राठौड़ को चार हाथों वाले देवता। ठीक है ना। तो कल्ला जी राठौड़ को चार हाथों वाले देवता बोला, ये भी शहीद हो गए उसमें। और जयमल पत्ता भी शहीद हुए। केसरिया किया जयमल पत्ता ने। क्या किया? केसरिया किया। मतलब जय भवानी करते करते बाहर में लड़ने चले गए। तो उनको पता था कि हम इसे हारेंगे। ठीक है, इसमें थी पत्ता की बीवी, उसका नाम था फूलकवर। क्या नाम था? फूलकवर। फूलकवर ने किया जौहर। क्या किया? जौहर, है ना। तो पत्ता की क्या आता है? फूल। ठीक है, तो याद कर लेना। ठीक है, तो फूलकवर ने क्या किया? जौहर। और पत्ता ने क्या किया? पत्ता और जयमल पत्ता ने केसरिया। आक्रमण करने कौन आया था? अकबर। ठीक है, अकबर के साथ में था भगवंत दास नहीं थे। कौन था? भगवंत दास। अकबर का संबंध किससे था? जयपुर वाले से। जयपुर के जो राजा थे ना, उन्होंने अपनी लड़की को किसको दे रखा था? अकबर को। ठीक है, ठीक है, अकबर को दे रखा था। तो अकबर के साथ में था भगवंत दास नहीं थे, बारमलन ये। ठीक है, तो भगवंत दास बारमलन ने बोला कि यार ये मतलब कि जनता है ना, कि जनता, ये भी जनता भी ऐसी है थोड़ी, है ना। दिमाग मतलब कि ऐसे ही दिमाग इनका जनता का। तो मतलब कि अकबर ने ना 30,000 जो निर्दोष थे, ठीक है, उनको भी मरवा दिया चित्तौड़ किले के अंदर। ठीक है, तो चित्तौड़ किले क्या लिविंग फोर्ट है। ठीक है, तो चित्तौड़ किले के अंदर रहते हैं, मतलब लिविंग मतलब क्या? रहना। लिविंग फोर्ट है चित्तौड़ तो। ठीक है, 30,000 मतलब कि वहां पे उस वक्त की आबादी थी चित्तौड़ किले की। तो सबको मरवा दिया। किसने मरवा दिया? अकबर ने। तो अकबर के ऊपर कलंक था ये। ठीक है, तो लिखो लिखो। उदय सिंह ने नागौर के जयमल को अपने यहाँ शरण दी। उदय सिंह ने नागौर के जयमल को अपने यहाँ शरण दी, जिससे अकबर नाराज हो गया। जिससे अकबर उदय सिंह से नाराज हो गया। उदय सिंह से नाराज हो गया। लिख दिया? नाराज हो गया। नीचे लिखो, इस कारण अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। फिर लिखो, अकबर ने 1568 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब उदय सिंह ने चित्तौड़ का भार जयमल पत्ता को देकर उदय सिंह खुद गोकुंदा की पहाड़ी में चला गया।
कुकुंदा की पहाड़ियों में चला गया, कुकुंदा की पहाड़ियों में चला गया, लिखो। कुकुंदा की पहाड़ियों में चला गया, लिखो। उदय सिंह खुद कुकुंदा की पहाड़ियों में चला गया, लिखो लिखो लिखो। लिखे बेटा, फिर लिखो चित्तौड़ का तीसरा शाखा, लिखो चित्तौड़ का तीसरा शाखा। कब हुआ? 1568। आक्रमण करने कौन आया? अकबर। तो नीचे लिख देना अकबर। केसरिया किसने किया? जयमल भत्ता ने, तो नीचे लिख देना जयमल भत्ता। जौहर किसने किया? फुल कवर, तो नीचे लिख देना फुल कवर, ठीक है। और उस वक्त राजा कौन था? उदय सिंह, जो कि भाग गया था, ठीक है। उदय सिंह जहाँ गया, जहाँ भाग गया, अब वो शेर सूर्य आया तभी चित्तौड़ देकर भाग गया, ठीक है। आक्रमण किसने किया? अकबर ने। केसरी किसने किया? जयमल भत्ता। जौहर किसने किया? राजा कौन था? उदय सिंह, लिखो। लिख दिया? लिख दिया? फिर लिखो आगे। अकबर ने, नीचे लिखो, अकबर ने अपनी संग्राम बंदूक से, अकबर ने अपनी संग्राम बंदूक से जयमल के पैर में गोली मार दी। संग्राम बंदूक से जयमल के पैर में गोली मार दी। तब जयमल को कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़ा। 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 अकबर ने कल्लाजी को, देखो, अकबर ने कल्लाजी को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा है। 4 हाथों वाले लोक देवता कहाँ हैं? 4 हाथों वाले लोक देवता कहाँ हैं? लिख दिया? फिर लिखो आगे। देखो, अकबर चित्तौड़ किला जीतने के बाद यहाँ के 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया। कत्लेआम करवा दिया। यह अकबर पर कलंक था। लिखो। लिख दिया? आगे लिखो। अकबर जयमल भत्ता की वीरता से प्रभावित होकर जयमल भत्ता की वीरता से प्रभावित होकर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में गजारूढ़ मूर्तियां बनाई। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर
बीकानेर दुर्ग के बाहर लिख देना है ना, बाहर है बीकानेर दुर्ग के बाहर है ना। जूनागढ़ दुर्ग के बाहर, जूनागढ़ दुर्ग के बाद गजारूढ़ मूर्तियां बनाई। गजारूढ़ मतलब हाथी के ऊपर बैठे हुए है ना, गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई, गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई। लिख दिया? लिख दिया बेटा? लिख दो। लिख दिया? गजारूढ़ मूर्ति बनाई, लिख दिया बेटा? देखो फिर उदय सिंह हो गया बीमार, ठीक है, बीमार हो गया, गोकुंदा में रह रहा था ये, ठीक है। गोकुंदा में इसकी मृत्यु जाती है। किसकी मृत्यु जाती है? उदय सिंह की मृत्यु जाती है। और मृत्यु किस दिन होती है? होली के दिन, ठीक है। जब होली मना रहे थे ना तब इनकी मृत्यु हो जाती है। और होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को, ठीक है। तो लिख दो, उदय सिंह की मृत्यु 1572 में होली के दिन हुई। उदय सिंह की मृत्यु 1572 में होली के दिन हुई। फिर नीचे लिख देना छतरी गोकुंदा में बनी हुई है, ठीक है। बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। महाराणा प्रताप है ना।